हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ आप लोग एसडी यादव की मैथ को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू से। सभी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, सभी क्वेश्चनों को बेसिक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एसडी यादव की मैथ का शुभारंभ हो गया है, यानी कि आप लोगों को क्या बिल्कुल फ्री क्लास मिलने वाली है, जिसमें कि आपको एसडी यादव के सभी क्वेश्चन जो हैं आपको बिल्कुल फ्री और यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और इसमें क्या है, आज की क्लास क्या है आपके लिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इससे पहले की क्लास में भी हम आपको संख्या पद्धति से संबंधित बहुत सारी चीजें बताए हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, इन सभी चीजों के विषय में आपको बताया गया है। यदि आप पहली क्लास न अटेंड किए हो तो आप लोग पहली क्लास भी अटेंड करें, जिससे कि इसके आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, क्या है, जो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाए। तो आप लोग पहली क्लास जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो क्या है, ये क्लास आपको डेली मिलने वाली है शाम 8 बजे, ठीक है। रात 8 बजे आपको क्लास मिलेगी और आप क्या करें, डेली इस क्लास को अटेंड करें और नोटबुक में नोट भी करते चलें, जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आती रहें, ठीक है। सिर्फ देखने से क्या होगा, आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सॉल्व क्वेश्चन को नहीं करेंगे, तब तक आपको मैथ अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अच्छे से सीखना है तो आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक भी बना के रखनी है और हमारे साथ क्या है, डेली अटेंड होना है, हमारी क्लासों को अटेंड करना है, जिससे कि सभी चीजें आपका कंप्लीट होता रहे, बाद में दिक्कत ना हो। यदि आप छोड़ कर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे बीच में आपकी छूट जाएंगी, जो कि आपको समझ में बाद में नहीं आने वाली है। जब आप स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सभी तरीके क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, ठीक है, इजी हो जाएंगे आपके लिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है, नंबर सिस्टम की ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो यदि आप पहली क्लास ना देखे हो तो पहली क्लास आप लोग जरूर देख लें, ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। हमारे इस चैनल पर आपको क्या है, एसडी यादव की मैथ का कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। तो आज की क्लास क्या है हमारी, संख्या पद्धति, क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक। पहली क्लास क्या है, उसमें जो हम बताए थे आपको, सिर्फ थ्योरी से संबंधित चीजें हम आपको बताए हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं बताए। आज की क्लास में आपको सबसे पहले नंबर से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s हो, क्या है, पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्या है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। सॉल्व कीजिएगा। क्या, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन आपके लिए, ठीक है, इनमें से कोई एक इस क्वेश्चन के हिसाब से संबंधित है, ठीक है। तो इसके विषय में आप कैसे पता लगाएंगे, देखिए आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं, जैसे कि 5 क्रमिक संख्या, 3 क्रमिक संख्या और क्रमिक संख्या को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब क्रमिक संख्या लिखी हो तो क्या होता है, या क्रमशः लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं, क्रमशः संख्याएं क्या होती हैं, जो क्रमिक या क्रमशः संख्याएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, और क्रमागत सम संख्या कहेंगे, क्या कहेंगे, अगला स्टेप है क्रमागत सम संख्या। सम संख्या क्या है, क्रमागत सम संख्या को कैसे लिखते हैं, क्रमागत विषम संख्या, ठीक है। ये सभी चीजें हम पहली क्लास में बता चुके हैं, तो आप लोग क्या है, पहली क्लास को जरूर क्या करें, अटेंड करें, जिससे कि आपको सभी चीजें पता हो जाए, ठीक है। क्रमशः संख्या हो गई, यानी कि क्रमागत संख्या हो गई, इसको हम क्या कर देते हैं, आपको
थोड़ा सही तरीके से और लिख देते हैं जिससे कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक, लिख देते हैं क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या है तो इसमें होगा क्या, क्रमागत संख्या जैसे कि एक संख्या मान लेते हैं x है, उसके आगे हम 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा और 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। और इसी तरह हमारा नंबर क्या होता है, बढ़ता जाता है। एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि कोई एक 3 संख्या लेते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, x लेते हैं x, और इसमें हम प्लस का 1 कर दें तो ये अगली संख्या हो जाएगी, लेकिन इससे एक माइनस कम कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पीछे की संख्या हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 8 है, एक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। क्रमागत सम संख्या है तो ये जानिए इसमें 2 जोड़ता है। ठीक है, क्या जोड़ता है, 2 जोड़ता है, क्योंकि सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। कितना होता है, x प्लस 2 हो जाएगा, एक x हो जाएगा और x प्लस 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार आपका क्रम बनेगा। और विषम संख्या जो है उसका भी क्रम आपका यही बनने वाला है। ठीक है, x प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। आगे आपका जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सूत्र होता है बीच की संख्या बीच की संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी, योग बटे संख्या, कुल कितना संख्या है इस पर आधारित है। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग क्या है, s है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बीच की संख्या। क्या लिखेंगे, बीच की संख्या जो होगी वो क्या होगी हमारी, क्या करेंगे, सभी का योग। अभी हम क्या बताएं, योग बटे संख्या। तो योग हमारे पास s है और टोटल संख्या कितनी है 5। कितनी है, 5 संख्या हमारी है और जिनका योग कितना दिया है, s दिया है। तो पूर्णांक s से किस, सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार संबंधित है। ये तो हमारी बीच की संख्या हो गई। मान लिया कि जो है हमारे पास 5 संख्या है, एक है, 2, 3, 4 और 5, कुछ इस प्रकार ये हमारे 5 संख्याएं हैं। ठीक है, ये हमारी बीच की संख्या जब हम निकाल लिए है s/5। जब क्रमागत है संख्या, यानी कि 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, तो ऐसे संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, एक एक ऐड करते हैं। तो जब बीच की संख्या हो जाएगी हमारी, ये कुछ जो चीज भी लिखी हो, मान लेते हैं x लिखा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या, उसके अगले जोड़ेंगे तो एक, क्या हो जाएगा, अगले। तो क्रमागत संख्या हमारी इस प्रकार बन जाएगी। तो यहाँ पर जो संबंध होने वाला है वो हमारा होने वाला है s/5। ये बीच की संख्या हो गई, उसके एक आगे की संख्या लिखेंगे तो एक जोड़ेंगे और उसके एक आगे की संख्या लिखेंगे तो एक और ऐड करेंगे। ठीक है, आपको अच्छे से सभी चीजें समझ में आने वाली हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप क्या करें, लास्ट तक आप जरूर बने रहें, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो और कह रहे हैं कि आप डेली क्लास अटेंड करें, यानी कि हमारी जितनी भी क्लासें आती हैं अब आप क्या करेंगे, डेली कनेक्ट करेंगे तो आपको मैथ में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये क्लास आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिलने वाली है, कोई पेड क्लास इसमें है नहीं, यानी कोई चार्ज आपको देना है नहीं। जब आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो आप क्या करें, डेली क्लास को अटेंड करें और अपने क्वेश्चन जितने हैं इस एसडी यादव के मैथ के क्वेश्चन सभी को सॉल्व करें अच्छे से। देखिए इसमें होगा क्या, s और ये हो जाएगा 5 प्लस एक एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, यदि आप फ्रैक्शन पढ़े हैं यानी भिन्न पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि जोड़ने के लिए हमें हर बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हर। तो इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा s प्लस, इधर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और बटे 5, s प्लस 10/5। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है हमारा, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ए नंबर सही है। क्या सही है, ए नंबर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए
इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें कि क्या होगा। देखिए हम टाइम स्टार्ट कर दे रहे हैं, आप लोग स्टार्ट करें, आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करें और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए 16 सेकेंड आपके निकल चुके हैं। श्रेणी 1 2 3 के कितने पदों का योगफल 550 होगा? कितने पदों का योगफल 550 होगा? ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है श्रेणी 1 2 3, ठीक है, और प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 550 होगा। अब इसे निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जब संख्याएं क्रमशः लिखी हो और 1 से लिखा हो, ठीक है, जब संख्याएं क्या लिखी हो, ध्यान से देखिएगा, जब नंबर 1 से स्टार्ट हो और क्रमशः दिया हो और पूछे कितने पदों का योग इतना होगा, ठीक है, या दे दिया जाए कि 10 पदों का योग निकालिए, तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है SN बराबर, आप लोग पढ़े होंगे 10th में, क्या? समांतर श्रेणी। क्या पढ़े होंगे? समांतर श्रेणी। उसमें सभी फार्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? हम आपका SN इक्वल टू N/2 और N+1, ये आपका फार्मूला होने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब कह रहा कि इतने का योग दिया है 550, कितना दिया? सॉरी 50 ठीक है, 5050 दिया, 50 एन आपको निकालना है। क्या निकालना है? एन निकालना है। तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दें या ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये कुछ इतना आ गया। अब 50 रखेंगे क्या यहाँ पर, और 50 में 51 होगा आपका। क्या होगा? यदि आप 50 रखते हैं, 50 गुणे 51, 5 पचम 25, ठीक है, कुछ इतना आ रहा, यानी ये ऑप्शन आपका सही होने वाला है नहीं, तो ये 51 भी नहीं होने वाला है, ठीक है। 100 है, ठीक है, यदि 100 और 101 का गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। क्या बनेगा? इस प्रकार बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना आ गया ना, क्या होगा? 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 100 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 100 किस में आ रहा? 100 रखने पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिएगा n² प्लस n हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। n² प्लस, इन दोनों में गुणा करेंगे 100 को 101 में, तो 101 n माइनस 100 n इक्वल टू 1000। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये आपका बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन क्या है, ये बिल्कुल सही आएगा आपका। ऐसे कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? 100 100 100 100, एक n से 100 n घटेगा तो 1 n बचेगा। क्या बचेगा? 1 n। तो हम यहाँ n कॉमन लेंगे तो 1 n कॉमन, जो n बचा, और 101 बचा। यहाँ माइनस n, 100 कॉमन लेंगे तो 100 से इसमें भाग जाएगा तो 101। अब इसमें n माइनस 100 हो जाएगा और n प्लस 101 इक्वल टू 0। अब प्लस वाला मान हमारा काल्पनिक होता है तो इसे हम नहीं लेंगे। n माइनस 100 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो पदों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको कम समझ में आए या कुछ भी हो, तो आप लोग क्या करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा भी बताने का प्रयास हम करें, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नेम और एड्रेस जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आप हमारे इस क्लास को कहाँ से अटेंड कर रहे हैं।
ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 डॉट 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 के 15 पदों का योगफल क्या होगा। के 15 पदों का योगफल क्या होगा। बहुत इजी है, ठीक है, कोशिश कीजिएगा। ओनली 20 सेकेंड ही मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा हम आपको बता दे रहे हैं। यदि क्रमशः संख्याएं दी हो, यदि विषम संख्याओं का क्या दिया हो, यदि विषम विषम संख्याओं का क्रम हो तो n पदों का योग क्या होगा। n पदों का योग जो आपका होने वाला है वो n² ही होने वाला है। क्या होगा आपका फार्मूला, n² ही होगा, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा। अब n का मान देखिए, अब इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है, इन सभी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप देख रहे हैं 1 3 5 7 विषम संख्या का क्रम बन रहा है और इनका योग पूछ रहा है कितने पदों का, 15 पदों का योग पूछ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। क्या हो गया आपका n, यानी कि यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 225 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 225। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, सी नंबर सही। कौन सा, सी नंबर। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों को का योग रहेगा। यहां पर को गलत तरीके से लिख गया है, का योग रहेगा। सॉल्व कीजिएगा। देखिए बहुत टाइम हो गया है आपका, आपको क्या हो गए, बहुत टाइम मिल चुके हैं। अब आप सॉल्व क्या देखते हैं, अब हमारे साथ सॉल्व करते हैं। क्या 50 से कम 3 के सभी धनात्मक पूछ रहा, क्या 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, 50 से कम यानी कि 3 से चालू करेंगे तो हमारी श्रेणी जो बनेगी क्या हो जाएगी 3, और क्या हो जाएगा 6 + 9 + डॉट 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 48। 50 में भाग जाएगा, नहीं कह रहा 50 से कम, तो यानी 48 में हमारा 3 का भाग चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगी 48। तो ये हमारा क्रम बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा क्रम। इस क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। तो यहां पर क्या है आपको देखना, एक पेज है नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए। यदि पदों की संख्या पता नहीं है तो हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, n बराबर जो निकालते हैं, n बराबर फार्मूला होता है अंतिम पद, क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे सार्वांतर। सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर जो इनके बीच में अंतर जितने का हो, ठीक है, अंतर और प्लस का वन, प्लस का वन, तो ये हो जाएगा आपका n पदों की संख्या, ठीक है। एक सूत्र तो ये हो गया आपका। अगला सूत्र जो होता है Sn, जब योग करते हैं तो यही फार्मूले में क्या करते हैं आप, को क्या करना है, अंतिम पद और प्लस कर देना है प्रथम पद, प्रथम पद, और बटे में क्या लिखना है 2, और गुणे में लिखना है पदों की संख्या n। ये फार्मूला होता है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, फार्मूला ये जैसे कि फार्मूला श्रेणी जो होती है आप लोग पढ़े होंगे 10th में, श्रेणी पढ़े होंगे कि होता क्या है, a + d और a + 2d डॉट 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 l, लास्ट में जो होता है n पदों तक या l होता है, ठीक है। तो ये पद जो होता है ये क्या होता है आपका पहला पद, क्या होता है पहला पद a, सार्वांतर जो होता है, सार्वांतर जो होता है वो दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का अंतर,
इन दोनों के बीच का अंतर या इन दोनों के बीच का अंतर। एल क्या होता है? आपका जो होता है वो अंतिम पद होता है। क्या होता है आपका? अंतिम पद। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ये तो आपको सीधा पता है कि स्टार्टिंग से ही ये है और इसमें भाग जाने वाला है, आपको तो डायरेक्ट लगाना है। ये चीजें तो हम आपको बता रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में आपको क्या होंगे, लगने वाले हैं, तो आपको सभी फार्मूला पता होना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें पदों की संख्या तो आप ऐसा निकाल सकते हैं कि 16 48 पदों की संख्या आपकी n हो गई और योग निकालना है तो योग के लिए अंतिम पद क्या हो जाएगा 48 और प्लस पहला पद 3 हो जाएगा और अपॉन 2 इंटू पदों की संख्या 16, ये हो गया आपका। ठीक है, 2 8 16 हो जाएगा, 8 बार गया और 48 3 51 गुणे 8 क्या हो गया 51 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 पंच 40। आपको तो सिर्फ इतना करना था, ये जो बताएं वो फार्मूला हम सिर्फ आपको बताएं कि हाँ इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है? 408 ऑप्शन नंबर सी। क्या कौन सा सही? 408 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इतना हो गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा इसे लगाने के लिए। दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 इक्वल टू 55, यानी कि इतने पदों का योग 555 दिया। क्या दिया है? क्या दिया है आपका? 555 दिया है। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + डॉट 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 प्लस 60 बराबर होगा। इतने का योग किसके बराबर होगा, इस ऑप्शन में आपको देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप? ठीक है, इसमें होगा क्या, ये कुछ इस प्रकार दिया है तो बिल्कुल क्या है, इजी है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल इजी बता देंगे। ये लिखा 6 + 12 + 60, ये जो क्रम लिखा है, क्या लिखा? 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट 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 60 लिखा। अब इसमें क्या लेंगे हम? 6 कॉमन। क्या ले लेते हैं? 6 कॉमन आपको लेना है और क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, 6 चौको 24 डॉट 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 6 दाम 60। ध्यान से देखिए 6 बाहर हो गया और इतने का मान आपका क्या दिया है, यहाँ पर दिया हुआ 55। क्या दिया है? 55। आपको सीधा यहाँ पर रखना है 55 और गुणा कर देना 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 330। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी इसमें भी सही है 330। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो क्या करें, आप क्लास को जरूर लाइक करें, जिससे कि क्या हो, हम मोटिवेट हो कि हाँ आपको क्लास हमारी बिल्कुल पसंद आ रही है, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लास देने का प्रयास करें। ठीक है, और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आपका। दिया है कि 1 + 2 + 3 + 5 3 + 4 + डॉट डॉट 10 इक्वल टू 55। जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन दिया था उसी तरह क्वेश्चन ये भी होगा। इसमें क्या दिया? तो योगफल 11 + 12 + 13 + डॉट डॉट प्लस 20 किसके बराबर होगा? 20 किसके बराबर होगा? ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश कीजिएगा। ऊपर वाले से नीचे वाले को आप निकाल सकते हैं। कैसे? दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 10 इक्वल टू 55। आपको ऐसे निकालना हो निकालिए, या तो ऐसे निकाल सकते हैं कि लिखा हो 11 और क्या लिखा है +12 +13 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा 11 + 13 + 20। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पदों की संख्या निकाल सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। जैसे ये फंडा इसमें लगा है कि इतने का योग इतना हुआ है। ठीक है, इसमें जो फार्मूला हमारा लगा उस फार्मूले का यूज करके आप यहां तक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूछ रहा 11 12 13 + 20 इसका योगफल क्या होगा। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर जो लिखा है कि 1 से 20 तक के पहले योग ज्ञात करो,
ठीक क्रम से आप 1 से 20 का योग फल निकाल लीजिए, ठीक है। और फिर 1 से 10 को माइनस करके तब भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको सीधा सीधा इसमें तो कर देना है कि 11 से 20 तक पदों की संख्या कितनी हो गई, लगातार संख्या 11, 12, 13, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, सीधा 10 पदों की संख्या क्या हो गई है आपकी 10। और क्या ज्ञात करना है, जब आपको योग ज्ञात करना है SN, तो क्या हो जाएगा 20, क्या बता रहे हैं हम आपको, किसको इसमें ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है 20 प्लस 11 और बटे 2 गुणे पदों की संख्या 10। ध्यान से देखिए 20 और 11 क्या हो जाएगा 31 गुणे 10 को भाग कर देंगे 5 बार जाएगा 5 और 5 एकम 5 पांते 15, 155। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कौन सा सही है, ए आपका सही है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन अगला 7 नंबर। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल कम समय में, ठीक है। देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 49 कुछ इस प्रकार दिया, फिर आगे दिया 50 + 49 + 48, ये घट रहा है और कहाँ तक आ रहा, 1 तक आ रहा है। तो इन क्वेश्चन पूरे का मतलब यहाँ से यहाँ तक इस पूरे का योग क्या होगा, क्या होने वाला है, बताइएगा आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। इसमें क्या करते हैं, यहां से यहां तक को हम बांट देते हैं अलग, या तो यहां से यहां तक बांट दें, या इसके आगे ये और इतने को बांट देते हैं अलग, ठीक है। इतना हम अलग कर देते हैं। इन दोनों का योग क्या करेंगे, निकालेंगे अलग अलग और दोनों को जोड़ देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे होता है हम आपको बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं, पदों की संख्या जब हमें दिया हो तो क्या करना है, अंतिम पद, प्रथम पद और बटे में 2 गुणे पदों की संख्या। क्या बताए हैं हम कि जो SN का फार्मूला होता है N/2 A+L, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जब इस क्रम को सॉल्व करना है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 49, तो यहां पर आपके पदों की संख्या n बराबर 49 हो गई। कितनी हो गई, 49। तो यहां पर इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा भाई 49, ठीक, +1/2 × 49, ये हो गया। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 50 × 49/2। अब गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 20 और 20 × 4 = 24/2। इससे अब भाग कर देंगे, 5 × 9 = 45 और 5 × 4 = 20, 4 = 24। अब इसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ये इतने का हो गया, यानी कि यहां तक का योग हो गया। अगला क्या हो जाएगा आपका, 50 तक निकालना है, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 50, यानी पदों की संख्या कितनी है हमारी, 50 है। पदों की संख्या कितनी है आपकी, 50। तो हो क्या जाएगा ये 50 + 1/2 गुणे 50, तो ये हो जाएगा 51 गुणे 50/2। गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 पचम 25/2। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 पंचे 10, ठीक है। ये हो गया है। इसको इसमें अब हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऐड करना है इसको, क्या करना है आपको, इसमें सीधा सीधा ऐसे लिख के ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या होने वाला है, ऑप्शन 10, 7 2 9 1 10, 2 2 4 1 5 और 2, कितना आ गया, 2500 आ गया। क्या आ गया आपका, 2500, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि सात क्रमिक, 7 का मतलब 7 दिया है, 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 हो तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब आपको 3 संख्या दिया हो, 3 दिया हो, 3 संख्या हो, तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी x, और क्या करेंगे, सबसे बड़ा पूछेंगे तो 3 से पहले क्या होती है 2, 3 से पहले क्या होती है 2,
इसी को क्या करना है, जब बड़ा होगा बड़ा होगा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे, बड़ा पद या बड़ी संख्या, और जब छोटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, छोटा निकालना है तो x-2 कर देना है। जितना मतलब कि आता है आपका उसमें क्या कर देना है, बड़ा निकालने के लिए 2 जोड़ना है और छोटा पद निकालने के लिए 2 घटाना है। 7 पदों का योग जब दिया हो, 7 संख्या का दिया हो, तो 7 के लिए क्या होता है, 7 से पहले 6 और सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो आपके बीच की संख्या, ये जो x क्या है आपकी, x आपके बीच की संख्या, क्या है, बीच की संख्या। जब आप बीच की संख्या निकाल लें तो इस तरह जोड़ घटा लेते हैं, तो क्या होगा, 7 से पहले 6 है, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, 6 जोड़ देंगे, और सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है जब आपको, तो क्या करना है, जो बीच की संख्या आएगी उसमें से 6 घटा देंगे। क्या, बीच की संख्या जो है, बीच की जो संख्या हम आपको बता रहे हैं वो है x योग बटे क्या है, पद, यानी कि संख्या कितने हैं, कुल संख्या कितनी है, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि 7 का क्रम दे, विषम संख्याओं का क्रम पूछेगा, किसका पूछेगा, आप विषम संख्याओं का क्रम लगभग पूछेगा, 7 का, 5 का, 2 का, इस प्रकार पूछेगा। ठीक है, 5 का पूछेगा तो आप क्या करेंगे, 5 से पहले क्या होता है, 5 से पहले 4, तो क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे या तो 4 माइनस करेंगे, 4 प्लस करेंगे या तो 4 माइनस करेंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जोड़ देंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए घटा देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब 7 क्रमिक संख्याओं को योग 140 दिया है, कितना दिया है आपका, 140 दिया, कितना दिया, 140, कितनी संख्याओं का, 7। क्या कह रहा है, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, 140 बटे 7, तो बीच की संख्या जो हम आपको बता रहे हैं 20 आ गया, कितना आ गया, 20। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा, बड़ा सम संख्या, बड़ा सम संख्या पूछ रहा, ठीक है, बड़ा सम संख्या पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या, इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या मतलब 2 का अंतर, इसलिए ये हो गया। देखिए इसमें कैसे हो जाएगा, 7 होगा तो मतलब क्या होगा, कोई भी संख्या 2 के अंतर पर सम या विषम संख्या होती है। ठीक है, सम या विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, 2 का होता है, पीछे आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 6 कितना हो गया भाई, 26 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 7 क्रमागत विषम पूर्ण, अब आपकी क्लास फास्ट होने वाली है। अभी तक आपको स्लो बताया जा रहा था, इसलिए क्योंकि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें बताना था, जिससे कि आपको शुरू से क्लासें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल नए से देख रहे हैं तो उनको भी अच्छे से समझ में आए, इसलिए शुरू की क्लासों को बताने में थोड़ा ज़्यादा, मतलब शुरू के क्वेश्चन जो बताने हैं उसको क्या किए, टाइम ज़्यादा लिए हैं, लेकिन आगे क्लास आपको जल्दी मतलब बढ़ने वाली है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो क्या करें, बस थोड़ी देर और क्लास देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने वाले हैं आज की क्लास के। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, देखिए सम हो या विषम हो, दोनों में अंतर क्या होता है, 2 का होता है। ठीक है, दोनों में अंतर 2 का होता है, ये हम बता चुके हैं। क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करना है। 7 क्रमागत संख्या है, यानी कि 133 बटे 7, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 9 का 63, ये हो गया 19। क्या हो गया, 19। और 7 संख्या है, सबसे न्यूनतम पूछ रहा है, यानी कि 7 से पहले कौन सी संख्या होती है, 7 से पहले कौन सी संख्या होती है, 7 से पहले 6 होती है, तो 6 न्यूनतम के लिए -6 कर देंगे, तो -6 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग कोशिश कीजिएगा, बस कुछ सेकंड आपको ही मिलेंगे, लगाइएगा।
यदि तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या क्या होगी? यदि तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना, दोनों को जोड़कर। ध्यान देना, नहीं तो क्या करें कि आप बीच की संख्या निकाल के दो जोड़ दें, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है, सबसे बड़ी और छोटी दोनों संख्याओं का योग निकालना। तीन संख्याओं का योग है, यानी क्या है 1350/3। तो भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 450। क्या होगा 450। अब इसमें क्या करना है आपको, 450 में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे आप, एक घटाएंगे तो सब दो घटाएंगे, ठीक है, दो घटाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। भाई 3 है, 3 से पहले 2 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो 2 घटा देंगे। क्या करना है आपको, 2 घटा देना है, 2 घटा देंगे तो सबसे छोटी हो गई। और फिर क्या करना है, यदि 450 में 2 जोड़ देंगे आप तो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई आपकी, सबसे छोटी संख्या ये हो गई। क्या हो गई, ये छोटी संख्या हो गई, ठीक है, और ये बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई, बड़ी संख्या। अब पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा। योग का मतलब जोड़, और जुड़ गया तो प्लस माइनस कट गया, 450 450 आपका 900 आ गया। क्या हो गया, 900 900 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी नंबर आपका सही है, ठीक है। तो ये हो गया। आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ठीक है। जहां कहीं पर भी आपको दिक्कत हो जरूर कमेंट करें। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। और किस संख्या, प्राकृतिक संख्या, और कहां से कहां तक, ध्यान दीजिएगा, 100 से 200 के बीच में। क्या कह रहा, बीच ध्यान देना है, तक, बीच, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इन्हें आपको ध्यान से देखना है। कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 3 से गुणा करके बनी संख्या, क्या ध्यान देना, 3 से गुणा करके बनी संख्या। तो 3 से 100 के आगे कौन है ऐसी संख्या जिसमें भाग चला जाएगा, भाई देखिए 102 में चला जाएगा। 3 तिरिक्का 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12, यानी भाग इसमें 3 से चला जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा 105, डॉट 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 डॉट, और 200 में जाएगा नहीं, 198। क्या हो जाएगा 198, तिरछंग 18 और तिरछंग 18, यानी भाग हमारा इसमें 3 का चला जा रहा है, नहीं कि 3 के गुणा की संख्या ये लिखी हुई है। अब आपको करना क्या है, क्या करना है आपको, बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पदों की संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, और योग करने के लिए क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और क्या करते हैं, तो पद की संख्या निकालना है आपको n, तो क्या करेंगे 198 माइनस 102 बटे सार्वांतर मतलब 3, क्या हो जाएगा, और प्लस का 1। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 802 जाएगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, और बटे 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6 प्लस 1। पदों की संख्या आपकी 33 आ गई। कितनी आ गई, 33 आ गई। पदों की संख्या आपको कितनी आ गई, आपकी 33 आ गई। योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 102 प्लस 198, तो और बटे में लिखेंगे 2 गुणे पदों की संख्या 33। कितना लिखेंगे, पदों की संख्या 33, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8 2 10, और 9 1 हासिल 10, 1 1 2 और 3, 300 गुणे 33 बटे 2, क्या हो जाएगा आपका इतना। अब इसको गुणा करना है तो क्या हो जाएगा 0 0, और 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9 बटे 2। इसको अब भाग करना है आपको 2 से, ठीक है। 2 चौको 8, 1 बचा कितना हो गया, 2 चौको 8, 1 बचा 19, तो आपका हो जाएगा क्या, 2 9 18, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 50, 49 50।
ऑप्शन कौन सा सही है आपका? 49, 50 बी नंबर आपका सही है। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 20। देखिए 20 पूछ रहा तो n बराबर क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? n बराबर तो 20 हो गया है। योग ज्ञात करना है तो Sn बराबर हम क्या बताएं? इन दोनों को जोड़ना है। 20 + 1 बटे क्या हो जाएगा? क्रमागत पूछता है तो उसके लिए तो हम सीधा लगा देते हैं n+1। ठीक है, ये हो जाएगा और पदों की संख्या 20, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो 20 × 1 = 21 और 2 दहम्मा 20, तो गुणे में 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 210। 210 ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या हो जाएगा सही? 210। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर सॉल्व कीजिएगा। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। ठीक है, क्रमागत संख्या है, 3 संख्या है, उनका योग दिया है 72। तो इसके बीच की संख्या क्या हो जाएगी? बीच की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 72/3, यानी कि 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। क्या हो गया? 3 चौक 12। 3 संख्या है यानी कि एक इधर और एक इधर, एक इधर, वो भी 3 से विभाजित होने वाली है। तो पूछ कौन रहा है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, बीच की संख्या 24 और इसके आगे 3 से विभाजित होने वाली कौन संख्या है? 24 3 27 और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 27 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित होने वाली संख्या 27 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये 14 नंबर। 101, 102, 103 प्लस डॉट 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 200 का योग क्या होगा? तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा है? 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 200। 101 से 200 तक, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखा हुआ है और 200 तक लास्ट तक लिखा हुआ है। तो पदों की संख्या आपकी कितनी हुई? पदों की संख्या n बराबर 200 हो गया और Sn बराबर हम बता रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 200 और प्लस 101 बटे क्या हो जाएगा? 2 और गुणे पदों की संख्या क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? 101 से 200 तक दिया है तो क्या हो जाएगा? 100 संख्या, यानी कि 100 संख्या होंगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 100। तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 301 और इससे गुणा कर देंगे 20/2, इतना हो गया। अब इसको हम भाग करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जब इससे हम इसमें भाग किए तो यहाँ तक पूरा पूरा भाग चला गया है। अब एक में भाग नहीं जाएगा, 2 संख्या लेंगे तो 0 बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 × 5 = 10 और 0। तो क्या हो जाएगा? 150 और 50। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 0 50, 15 0 50। ये हो गए आपके 14 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। वर्ग एवं घनों पर आधारित प्रश्न। क्या है? वर्ग एवं घनों पर आधारित प्रश्न। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा।
तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। पहले क्या हो, वर्ग दिया हो, क्या वर्ग एवं घनों पर आधारित प्रश्न का मतलब इसका योग क्या होगा। वर्ग के लिए क्या हो जाएगा कि n इंटू एन प्लस वन और इंटू टू एन प्लस वन और अपॉन 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और घन का क्या हो जाएगा, जो घन का योग होगा वर्ग का योग और घन का योग, ये हो जाएगा n प्लस वन अपॉन टू पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है फार्मूला, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व क्या करना है, ये है क्वेश्चन 9, 16, 25, 36 डॉट 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 100, यानी लिखा है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100। क्या करना है इसको, तो क्या कर सकते हैं आप, योग का फार्मूला लगाकर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसको बनाएंगे हम 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम शुरू से लास्ट तक में। तो पदों की संख्या 10 है, कितनी है, n बराबर 10 है। तो क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे टोटल 10 पदों का योग, तो हो जाएगा 10 में एक जोड़ेगा क्या हो जाएगा 11 और 10 दूना 20 और 1 21/6। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 5 गुणे 11 सत्ते 77 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 38। क्या हो जाएगा 385 होगा कितनी संख्याओं का योग, 1 से 10 तक। कितनी संख्याओं का, 1 से 10। लेकिन कहाँ से लिखा है, 3 से लिखा है। तो इसके पहले कितना हुआ, इसके पहले एक संख्या बची आपकी, क्या बची, एक बची 1 का स्क्वायर, क्या बची है 1 का स्क्वायर और 1 बची 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 यानी कि 5। अब 385 से हम क्या घटा देंगे 5, तो बचेगा 380। क्या बचेगा 380 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। कौन सा, 380। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का स्क्वायर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करेंगे, 1 से 21 तक का वर्ग निकाल लेंगे, फिर क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, क्या घटा देंगे, देखिएगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग डॉट डॉट 21 का वर्ग, टोटल निकालेंगे और उसके बाद घटाएंगे इससे क्या, हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। ये हम घटा देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा कैसे, जब हम निकालेंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 21 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 21 और क्या हो जाएगा 21 से 22 और 22 क्या हो जाएगा 21 दूना 42 और 43। क्या हो जाएगा 6 से इसको हम भाग करेंगे। क्या करेंगे 6 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 यानी 6 और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21। तो 11 से गुणा करेंगे पहले इसमें, 11 33, 11 चौक 44 और 3 47, इतना हो गया है। और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21 और हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30, सॉरी 7 सत्ता 49 पहले गुणा होगा, 7 त्रिक 21 और 7 सत्ता 49 51 हो जाएगा। 2 हासिल 7 चौक 28 और 5 28, 5 33, ये हो गया। लेकिन ये 1 से 21 के बीच की संख्याओं के वर्गों का योग है, तो इसमें क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का वर्ग, यानी कि 10, 11 और 10 दूना 20, 21/6। ये करना है आपको। करना क्या है, इसमें एक जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, फिर 2 गुना करके अगले पद में जोड़ना है। ठीक, 2 गुना करके तब आपको 1 जोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पंचे 10। तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 11 सत्ते 77
और हो जाएगा 5 सतह 35, 5 सतह 35, 3 38। आपको क्या करना है कि इससे इसको घटाना है, 33 11 से इसको घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, यहाँ बचा 0, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ बचा 2, और 12 से 3 जाएगा 9, और बचा 2, 29 26। क्या आ गया आंसर, 29 26 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 29 26। तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये अभी जो हम आपको फार्मूला बता रहे थे, वही फार्मूला सिर्फ इसमें लिखा है कि यदि संख्या लिखी हो, यदि संख्या 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट एक्स का स्क्वायर दिया हो, तो इसका फार्मूला जो होता है एक्स एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6 होता है। तो ये इस फार्मूले से क्वेश्चन को हमें इसको सॉल्व करना है, जो कि दिया है 1 से कितना लास्ट तक पूरा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, जो पदों की संख्या ये लिखी है ये n, ठीक है। शुरू से जब लास्ट तक दिया है थोड़ा समझ लेना हमको कि हाँ शुरू से लास्ट तक है, हमें जोड़ना और घटाना कुछ नहीं है। क्या करना है, हमें जोड़ना और घटाना कुछ भी नहीं। तो 19 है तो क्या लिखना है 19, और 19 में जोड़ेंगे 20, और फिर 19 दूना 38, और एक 39/6। क्या कर देना है इतना। अब आपको गुणा कर भाग कर देना, 3 दून 6, 3 कम 3, 3 त्रिक का 9, और 2 धामा 20। इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 19, 0 गुणे 13। अब गुणा कर देना इसमें 0, 19 3 57, हासिल 5, 19 से करना 19, 5 24 70। क्या हो गया 24 70, क्या हो जाएगा एक 19 का आंसर 24 70 आ रहा। कैसे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और क्या हो जाएगा 2 दहमा 20, 190 13, तो 0 19 57, 19 से कम 24 70, 24 70 इसमें आंसर आ रहा। देखते हैं थोड़ा सा कहीं पर कुछ गलत है क्या। देखिएगा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या है कि इसमें होगा क्या, जब क्रम से संख्याएं दे दिया जाता है, क्रम से दे दिया, ये इसका दिया है योगफल इस प्रकार x का वर्ग इतना, तो इसमें जो ये लगेगा आपको ऐसा सॉल्व नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले क्वेश्चन ऐसा ही लगा था, इसलिए थोड़ा, जब क्रम से संख्या दी हुई हो तो इसका एक फार्मूला होता है, ये भी SN = ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा जल्दी जल्दी बताने में हम भी क्या हो गए, एक जैसा मिला तो हम क्या समझ नहीं पाए। तो इसमें आपको करना क्या है कि n करना है, n+1 और n+2 और अपान 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह करना है, यानी कि 19 20 21/6। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 दहमा 20। तो ये हो जाएगा क्या 190 गुणे 7, 7 9 का 63, और 7 एकम 7 6 13, 13 30। ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 30। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया है। आप अब क्या करेंगे, यदि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है तो उन संख्याओं का योगफल है। क्या है, यदि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है तो वो संख्या क्या है। दो संख्या है और विषम संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है, एक होती है x+2 और x+ जब 2 दिए हैं तो सिर्फ इतना ही होगा। क्या होगा
एक्स एक्स प्लस 2। चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, दोनों के क्रमागत संख्याओं के बीच का मतलब अंतर क्या होता है, दो दो का होता है। जैसे क्या लिखा हो 12, 14, 16, तो इन बीच के अंतर कितना है 2। और अगला लिखा है जैसे 13, 15, 17, तो इनके बीच का भी अंतर क्या होता है 2 होता है, इसलिए हम 2 जोड़कर लिखेंगे। क्या कह रहा, इनके बीच के वर्गों का योगफल 394 है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का वर्ग 394 है। 394 है। अब इसे आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x माइनस 394 बराबर 0। एक एक 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x, और इससे ये घटाएंगे क्या बचेगा 390, 390, 390 हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से दोनों सभी में भाग चला जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x, 2 एक कम 2, एक बचा 19, तो 9 18, 2 पंचे 10। ये कुछ इस प्रकार हो गया। अब क्या करें कि ये आ जाए भाई, इकाई अंक 5 आया है, यानी 5 और किसका हो सकता है 13, 5 और 13 का अंतर 2 आएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x और माइनस 195 बराबर 0। x कामन लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 13 कामन लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा। अब ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 और एक ब्रैकेट में x प्लस 15, इतना हो गया। तो जो हो जाएगा हमारा वो हो क्या जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ये एक ऐसी विषम संख्या है, ठीक है। इस ये और इसके क्रमागत संख्या, तो एक इसके आगे कौन हो जाएगी 15, 13 के आगे 15, ठीक है। इन्हीं के वर्गों का योग 394 होगा और इनका योग 5 3 8 1 1 2 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इन दोनों का ऐड करके देखिएगा 394 ही आएगा, ठीक है। 225 ऐड करेंगे तो 394 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक का स्क्वायर सॉरी क्यूब आ गया, एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब, डॉट डॉट 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। क्यूब के लिए फार्मूला क्या बताए हैं आपको, क्यूब के लिए फार्मूला क्या बताए हैं, ये पदों की संख्या क्या हो गई n हो गए, ठीक है। लगाइए, यानी क्या हो जाएगा इसमें योग क्या हो जाएगा, Sn बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो होगा क्या आपका 10 11/2 का स्क्वायर, तो 10 दहम 100 और 11 गेरहम 121, क्या हो जाएगा 11 गेरहम 121 और 10 दहम 100 का मतलब 00/2। अब इसको आपको क्या करना है, भाग करना है, तो 2 छंग 12, क्या हो जाएगा 2 छंग 2 दूनी 4, सॉरी इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग करेंगे, ठीक है भाई, इसका भी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका भी वर्ग होगा 2 दूनी 4। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 से 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 संख्या लेंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 30 25, क्या आ गया आंसर 30 25। तो 30 25 ऑप्शन नंबर डी है, तो ये आपका सही हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब। इसमें क्या करेंगे, पहले तो क्या करेंगे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। 10 का क्यूब करेंगे 10 गुणे 11/2 का होल स्क्वायर, और माइनस आपको करना पड़ेगा किसका क्यूब भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यानी पद की संख्या कितनी हो गई 4, तो 4 गुणे 5 1 जोड़ेंगे तो बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपको, जो आएगा आंसर वही सही हो जाएगा। देखिए 10 दहम 100, 11 गेरहम 121, 2 दूनी 4 माइनस 5 चौक 20, और क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दहम 100, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और क्या हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 माइनस 100, 100 घटेगा क्या बचेगा 5, 2 10 एक जगह 9 बचेगा, 29 25, क्या बचेगा 29 25। आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिएगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही है
29 25। कौन सा सही है? 29 25, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बस समाप्त होने वाले क्वेश्चन 21 और इसके आगे है 22। बस आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले। बस हम आपको बता रहे हैं बार बार कि आप लोग नोटबुक बनाएं और हमारी क्लास को डेली अटेंड करें, और जिससे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ये दिया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। यहाँ से यहाँ तक क्यूब उतना दिया है। आगे दिया है क्या? 4 32 108, इस क्रम में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको करेंगे क्या? इसको करेंगे क्या आप कि जैसे लिखा हो ये 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया, सॉरी इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं 4 कामन, पूरे में 4 कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 4 और 32 और 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 प्लस डॉट 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 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1000। यानी हो गया 4 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ये देखिए 4 हो गया और इतने का मान क्या दिया हुआ है? ऊपर देखिएगा, ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक का क्यूब 30 25। क्या दिया हुआ है? 30 25। तो आपको ये देखना है क्या दिया है? 30 25 30 25। ये क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10 और 4 शून्य शून्य 1 हो जाएगा, 4 3 12। क्या हो गया? 12 और 100, यानी कि 12 100 किसमें है? 12 और 100, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका 21 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना दिया है? पहले क्वेश्चन का जैसा, इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब, तो 20 का क्यूब क्या होगा? ठीक है, इतने का आंसर आपको निकालना है। इतने का क्यूब आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बताइएगा आप लोग इसमें से कौन सा सही है। सॉल्व हुआ आप लोगों का? कौन सा आंसर आया? बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपको करना क्या था कि देखिए 1 2 ऐसे क्रम में दिया हुआ है, तो क्या करें कि ये वाला क्वेश्चन जो हमारा ऐसा बन जाए। क्या करना है आपको? इसी में से 2 क्यूब कॉमन लेना था, तो ये बचता 1 का क्यूब, ये बचता क्या? 2 का क्यूब और फिर 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ये बन जाता 2 का क्यूब होता है 8 और इतने बराबर दिया हुआ है 30 25। क्या दिया था? 30 25। क्या दिया है दोस्तों? 30 25। अब इसमें आपको क्या करना था? सिर्फ गुणा करना था और कुछ नहीं करना था। तो गुणा क्या हो जाएगा? 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 त्रिक 24। क्या हो गया? 24 20, 24 200, 24 200, ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी इस क्लास को लाइक जरूर करें, और आपको हमारी इस क्लास में कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको कहाँ पर क्या दिक्कत है। और क्लास में भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताएं, जिससे कि हम उसे सुधारने का प्रयास करें और आपके लिए क्लास बेहतरीन कर सके, जिससे कि आपको अच्छे से चीज़ें सभी समझ में आए। और क्या है, आपको क्या है, क्लास डेली मिलने वाली है। किसी कारणवश बीच में हो सकता है कि जैसे लाइट प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है, तो क्लासें 1 2 या आगे पीछे हो सकती हैं, अन्यथा आपको क्लास डेली मिलने वाली है। तो आप लोग क्या करें कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्या है, जैसे कि आपके ये सीरीज चल रही है स्टेप बाय स्टेप एचडी यादव की मैथ का,
संपूर्ण हल है, जैसे आपको संपूर्ण हल जो कराया जा रहा है, ठीक है, ये आपको क्या है बिल्कुल शुरू से लास्ट तक सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, जिससे कि वो भी इस फ्री क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्लास ऐसी होने वाली है जो कि सभी एग्जामिनेशन में आपको मतलब कि पेपर में सभी आने वाले हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं वो सब यहीं से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, हमारे साथ डेली जुड़ें और अपने मैथ को अच्छी बनाएं। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। थैंक यू।